चलो आदू, सब लोग खाना खा चुके हैं, सबकी थालियाँ रखी हैं, ये जूठी थालियाँ उठाकर बाहर आंगन में पहुंचा दो। काम वाली अभी आती ही होगी, तब तक मैं और वंशिका खाना खा लेती हूँ। सोना अपने बेटे आदू से बोली। घर के सब लोग कुछ दिनों के लिए रुकी ननद के साथ खाना खाकर उठ चुके थे। भाभी, कमाल करती हैं आप, भला बहू के आने के बाद भी आप जूठे बर्तन आदू से उठाने के लिए कह रही हैं। बहू सबके जूठे बर्तन उठा लेगी ना? ननद भारती तमक कर बोली। उसका सोना का आदू से जूठे बर्तन उठाकर रखने के लिए कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जीजी, क्या जूठे बर्तन उठाना सिर्फ बहू का ही फर्ज है? अरे, जब बेटा और बेटी सामने खड़े हैं तो क्या जरूरी है कि सबके जूठे बर्तन बहू ही उठाए? मुझको तो फिलॉसफी कभी समझ में ही नहीं आई, ना तब और ना अब। सोना की आंखों में कुछ सोचकर आंसू झिलमिला उठे और वो अतीत में पहुंच गई। सब लोग अपनी जूठी थालियां छोड़ दो, बहू उठा लेगी। सोना ने अपनी सास की आवाज़ सुनाई पड़ी और सभी मेहमान लोग अपनी जूठी थालियां छोड़कर उठ गए। सोना, बहू सबकी जूठी थालियां उठाकर आंगन में पहुंचा दो, क्योंकि ये बहू का फर्ज होता है और बहू को आशीर्वाद भी मिलता है। सास ने सोना के सामने से आवाज़ लगाते हुए कहा, हे भगवान, अभी तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। खाना खाने को तो किसी ने कहा नहीं, ऊपर से सबकी जूठी थालियां उठाऊं। सोना मन ही मन रो पड़ी। सुबह से सिर्फ एक कप चाय और हल्का सा नाश्ता खाने को ही मिला था, और मरता क्या ना करता, कुछ बोल तो सकती नहीं थी, क्योंकि माँ ने सिखा कर भेजा था कि किसी बात के खिलाफ आवाज़ मत उठाना, क्योंकि उनको अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता था कि उनकी बेटी हर गलत बात का विद्रोह कर बैठती है और कब ससुराल में कुछ बोल दे ये डर भी सता रहा था। बस इसीलिए बेटी को घुट्टी पिला दी थी। खैर, सोना ने सास के आर्डर के हिसाब से सबकी जूठी थालियाँ आंगन में पहुंचा दी। अब तो ये रोज का नियम बन गया कि सब खाना खाकर उठ जाते और सबकी जूठी थालियाँ सोना आंगन में पहुंचाकर ही अकेले खाना खाने बैठती। मन ही मन बुरा भी लगता, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई थी। ये परंपरा मैं जरूर बदल कर ही रहूंगी। अपनी बहू को अकेले खाना नहीं खाने दूंगी, उसके साथ बैठकर ही खाऊंगी, और जूठी थाली सिर्फ बहू ही नहीं उठाएगी। रोज रोज के ये संकल्प सोना मन ही मन दोहराती रहती थी, और आज उसने अपना वो संकल्प प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित कर लिया था। घर के सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन उसने खाना बहू के साथ ही बैठकर खाया और जूठी थाली उठाने के लिए बेटे को लगा दिया था। यह सब देखकर ननद तो चिढ़ गई, लेकिन उसको संकल्प पूरा करके बड़ा सुकून सा मिला।